हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र, यीशु के नाम की तारीफ हो। मैं आप सबके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। आज खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया है, खुदावंद और ब्लेस करे, आमीन। खुदावंद और ज़्यादा ब्लेस करे, और ज़्यादा ब्लेस करे, हालेलुया। और हम खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करते रहेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स को हम स्टडी शुरू करेंगे इसकी, कि ये बहुत खूबसूरत किताब है। इसके हमने पहले बाब की 11 आयतें हमने पढ़ी थी पहले। उसके बाद जो है चैप्टर 1 जो है, एक्ट्स चैप्टर 1, उसकी जो वर्स 12 से लेकर 26 तक जो है वो नेक्स्ट पैसेज है। उसमें 3 मेन चीज़ें हैं। इस पे मैं पूरा जो है एक सरमन जो है वो स्पेंड नहीं करूँगा, एक पूरा सैटरडे स्पेंड नहीं करूँगा। ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लिखा है कि जब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इलियास, फिलिप्पस, तोमा, बरतुलमाई, मत्ती, हल्फई का बेटा याकूब और शिमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये वो वाक़या है, ये उस दिन की बात है जब यीशु मसीह को 40 दिन हो गए हैं आसमान पर गए, जिंदा हुए, और यीशु मसीह उनके देखते देखते आसमान पर चले गए। इट हैज़ बीन 40 days आफ्टर द रेजरेक्शन डे। रेजरेक्शन डे कौन से दिन हुआ था? संडे को हुआ था, हफ्ता के पहले दिन, ठीक है, संडे को। बाइबल में लिखा है हफ्ता का वो पहला दिन था। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे है। तो 7वां दिन कौन सा है? सैटरडे, ठीक है। सैबथ इज सैटरडे। हफ्ते का पहला दिन जो है वो संडे है, और हफ्ता के पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए। उसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि व्हाई वाज दैट। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह, उनके शागिर्द और उनकी साथ चंद औरतें और यीशु मसीह की माँ मरियम भी वहाँ पर मौजूद थे। दैट मीन्स के वहाँ पर मुकद्दसा मरियम का होना ये नहीं जाहिर करता कि मुकद्दसा मरियम उनकी लीडर थी। मुकद्दसा मरियम जो थे उनके साथ शामिल थी, और उस कलीसिया का जो लीडर था वो याकूब था, और उसके साथ पतरस को खुदा ने ये जिम्मेदारी दी थी कि पतरस जो है उस कलीसिया को जो है वो लीड करेगा। पतरस जो है उसको वो कहा गया था कि तू वो छोटा पत्थर है जो कि इस मेरी जमात को लीड करेगा, उसको कुंजी दी गई थी। और याकूब जो था वो यरूशलेम की कलीसिया का जो था वो हेड था, या बिशप था, या पास्टर कह लें, वो याकूब था, जो कि यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था। याकूब यूहन्ना वाला नहीं, यूहन्ना का भाई याकूब नहीं, बल्कि मुकद्दसा मरियम का बेटा याकूब, जो कि यूसुफ से पैदा हुआ था यीशु मसीह के बाद, जिनका जिक्र जो है वो मत्ती 13 बाब में बच्चों का जिक्र है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह के बाद शायद उनके और बच्चे नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उनके 4 बेटे हुए थे और 3 और बेटियां भी जो है वो हुई थी। उसमें से याकूब और यहूदा 2 लोग थे जो कि यीशु मसीह के ब्रदर्स भी थे, जिन्होंने खत भी लिखे और जो यीशु मसीह के शागिर्द भी थे। और यीशु मसीह के बाकी भाई जो थे वो यीशु मसीह के साथ नहीं खड़े थे। उसके बाद हम देखते हैं 15वीं आयत से कि पतरस जो है वहां पर खड़े होकर ऐलान करता है और अपने बात करता है, और वो यहूदा अस्करियोती की स्टोरी को जो है वो सम अप करता है और उसको पुट टू द बेड कर देता है। और वहां पर जमात जो है उनकी टोटल शागिर्द कितने हैं? 120 की जमात, 120 की जमात जो है वहां पर हमें नजर आती है। ये जो 120 का आदत है बेसिकली ये काउंसिल होती थी। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने कितने शागिर्दों को चुना था? 12 शागिर्दों को चुना। फिर हम कितने शागिर्दों को देखते हैं चुना? 70 शागिर्दों को चुना। यहाँ पर हम देखते हैं कितनी जमात है? 120 की जमात है। ये सब कुछ जो था वो इसराइल के उस जो कवानीन थे उनके मुताबिक था। 12 शागिर्द जो है वो 12 कबीलों के सरदार जो है वो ठहरेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती की इंजील में कि जब मैं आऊंगा तो तुम इसराइल के कबीलों का इंसाफ करोगे, ठीक है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती चुके काट दिया गया, उसकी जगह मत्तियास को जो है, ये मत्थायस को जो है वो कुरा के जरिए चुना गया, 12वां शागिर्द बनाया गया। 70 की जमात जो है वो बुजुर्गों की जमात कहलाती थी, जिसको सैनहेड्रिन कहते हैं, जो कि बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि 70 की जमात जो है वो बुजुर्गों की जमात कहलाती है। और 70 बुजुर्ग जो है वो हमेशा इसराइल में किसी टाइम पे इंसाफ के लिए रहते थे, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह 70 शागिर्दों को चुना था। वो इसराइल के लिए एक निशान था। और 120 की जमात है, ये पूरी असेंबली है, बेसिकली वाइडर असेंबली। और आज भी आप इसराइल के मुल्क में देखें, क्योंकि वो खुदा के कानून को मानते हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है उसको कनेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेसेट। और उसमें कितने वजीर हैं? 120। अब लोग कहेंगे कि क्या वो एमाल की किताब को मानते थे? नहीं, वो अपने कानून को मानते हैं।
खुदावन ने ये हमें जो है वो तरीका कार बताया था। और यीशु मसीह के हम देखते हैं कि मरने और जी उठने के बाद शागिर्दों ने भी वही तरीका कार अपनाया। और 120 की जमात जो थी वो अर्ली चर्च की जमात थी, जिसमें से फिर लीडर्स उठे थे, वो सारे फिर लीडर बने और वो पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया जो है उसका काम फिर उन 120 लोगों ने फैलाया था, जिसमें बरनबास और ये सब लोग भी शामिल थे। आज भी जब इसराइल की कनेसेट को देखें तो उसमें 120 की जमात है। 120 जो है बेसिकली खुदावन ने क्या कहा था कि 120 जुबली ईयर्स मिलेंगे पूरी दुनिया को। जब नूह का दौर हुआ था तो खुदावन ने क्या कहा था कि इंसान की उम्र कितने साल होगी? 120 साल होगी। यानी बनी नौ इंसान के लिए टाइम कितना दिया गया था? 120 साल। वहां पर आम साल नहीं लिखा हुआ, वो जुबली के साल है और हर जुबली का साल जो है वो 50 साल के बाद आता था। ठीक है, तो 120 का मतलब है 6000 साल। 120 जुबलियों का मतलब है, या 125 20 50 के 120 हिस्से करें तो 6000 साल बनते हैं। तो खुदा ने कहा था कि बनी नौ इंसान के लिए, ह्यूमन रेस के लिए कितने साल होंगे? आदम से लेकर खुदा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक 6000 साल। तो ये उस सेंस में जो है 120 की जमात बनाएगी कि पूरी दुनिया का जो इंसाफ है ये लोग करेंगे। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के इंसाफ के लिए खुदावन ने, पाक रूह ने इन लोगों को चुना। सो वहां पर जब हम ऐसी कलीसियाओं में जाते हैं जो कि रूल को, जिसके बैप्टिज्म को या गैर जुबानों को नहीं मानते, वो कहते हैं जी आप कौन सा कोई शागिर्दों की तरह है। वो तो सिर्फ शागिर्दों के लिए था बैप्टिज्म और गैर जुबानें। आपने सुना ही होगा हमारे जो मसलन जो ऐसे जो जमाते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड या कैथलिक वाले, वो हमेशा कहते हैं कि वो बरकत जो थी वो सिर्फ शागिर्दों के लिए थी। दे डोंट रियलाइज कि वो बरकत शागिर्दों के लिए नहीं थी, 120 की जमात के लिए थी। ठीक है, 120 की जमात बहुत बड़ी थी, उसमें मुकद्दस मरियम वगैरह भी शामिल थे। और फिर हम देखते हैं कि उसके लास्ट हिस्से में यूसुफ और बरसबा या यूस्तस और मत्तायस को जो है वो दिया जाता है। खुदावन ने जो है वो वहाँ पर मत्तायस को चुना और यहूदा अस्करियोती की जगह 12वां रसूल जो था कौन ठहरा? मत्तियास या मत्तिया या मत्तायस या मत्ताया। तो इसको वहाँ पर जो है वो जमा किया गया। सो देयर इज सो मच टू लर्न इन दैट। पर लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि आप इसको पढ़ें एंड जस्ट टेक इट एज इट इज रिटन। दूसरे बाब से हम आज शुरू करेंगे। इसमें मैं दोबारा आपको 120 के अंदर लेके जाऊंगा। हमने ये भी मुकाशवा की किताब की स्टडी के दौरान पढ़ा था कि 6000 साल कितने दिनों के बराबर है? 6 दिनों के बराबर है। कितने दिनों के? 6 दिनों। इसलिए खुदा ने 6000 साल दिए थे, यानी कि 6 दिन काम के, 6 दिन दुनिया के, 7वां दिन किसका? खुदा का। 7वां दिन आराम का, 7वां दिन जो है वो खुदा की बादशाही का। सो इसलिए 7वां 1000 साल। क्यों बादशाही 1000 साल की है? क्योंकि दुनिया को 6000 साल मिले हैं, 6 डेज मिले हैं। और 7वां दिन जब खुदा का होगा वो भी 1000 साल का ही होगा, 1 डे, जो कि सैबत की फुलफिलमेंट है। सो ये इस तरह खुदा ने किया था। लिखा है कि दूसरे बाब की पहली आयत, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। इस साल ईद पेंतिकोस्त जो है वो 19 जून को आ रही है, जो एक्चुअल बाइबल के मुताबिक है, कि यकायक आसमान से कैसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो बड़ी भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और वो सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे कि देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं हैं? फिर क्यों कर ये हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कप्तुकिया और पैंतूस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो कुरीने की तरफ से है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खान के मुरीद और कुरीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में इनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और ये सब हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में है। इसी तरह एक और आयत मेरे साथ देखें, लूका की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 16वीं है। जब वो यानी यीशु मसीह नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। सो लूक चैप्टर 4 वर्स 16। पहले हमने एक्ट्स चैप्टर 2 पढ़ा था।
اور ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ کس کے موافق؟ خداوند کا دستور کیا تھا کہ ہر ویک ہر سبت کدھر جاتا تھا؟ عبادت خانہ میں۔ ہمارا بھی یہی دستور ہونا چاہیے، ہاللیلویا، کہ ہر ویک ہم خداوند کے گھر میں ضرور آئیں، ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، ایٹ لیسٹ آن دا سبت ڈے۔ اور لکھا ہے کہ پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور اس نے کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا۔ وہاں پر بک آف ایکٹس میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے؟ خدا کا روح۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آمین۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، لیویٹیکس چیپٹر 25، احبار 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، ٹھیک ہے، 7 سبت یعنی 7 sevens، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل کتنے ہوں گے؟ 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پکوانا، اور تم 50 برسوں کو مقدس جانا، 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے کیا کرنا؟ آزادی کی منادی کرنا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، یعنی جوبلی کا سال ہو، اس میں سے تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، استثنا کی کتاب بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر 16 اور اس کی ورس 16۔ سولہ استثنا 16 ڈیٹرانومی 16 سال میں 3 بار یعنی بے خمیری کی روٹیوں کی عید جس کو عید فصح کہتے ہیں، ہفتوں کی عید جس کو عید پینتیکوس کہتے ہیں کیونکہ obviously یہ 7 ہفتوں کے بعد آتی تھی، اور عید خیام کے موقع پر جس کو فیسٹ آف ٹیبرنیکلز کہتے ہیں۔ تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب وہ آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ اب یہ جو ہے یہ ساری تصویر ہمارے سامنے لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آئے، عید پینتیکوس جو ہے وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پر پہلی دفعہ منائی گئی عید پینتیکوس۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہیکل میں ہو رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہودی بہت زیادہ کہہ لیں کہ سخت دل قسم کی قوم تھی، وہ کبھی بھی نئی چیز کو الاؤ نہیں کریں گے، کبھی بھی یہودی جو ہے وہ ہیکل میں ہیلنگ کروسیڈ یسوع مسیح کا الاؤ نہیں کریں گے، ہولی اسپرٹ میٹنگ نہیں رکھیں گے۔ وہاں پر جو ہے یہ عید چل رہی تھی جو کہ سب سے پہلے عید پینتیکوس، جب وہ 50 دن ہوئے تھے عید فصح سے نکل کر، اور وہاں کہاں پر پہنچے تھے؟ کوہ سینا کے اوپر جہاں پر عید پینتیکوس منائی گئی تھی اور خدا نے اپنے کلام کو دیا تھا۔ اس کی یاد میں لکھے کہ پوری دنیا کے یہودی وہاں پر یروشلم میں جمع تھے، کیونکہ استثنا 16 میں یہ حکم تھا کہ عید والے دن 3 دفعہ سال میں لوگ جمع ہوں گے، سارے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا کے لوگ ہیکل میں 3 دفعہ آئیں گے، عید فصح کے موقع پر، اس کے بعد ہفتوں کی عید کے موقع پر یعنی کہ 7 ہفتوں کے بعد جو کہ پینتیکوس کی عید آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عید خیام کے موقع پر۔ لیکن اس سال جو ہے وہ یہ عید جو ہے وہ فرق ہو گئی ہے، اس سال جو ہے یہ ایک ٹپیکل جوئش فیسٹ نہیں رہی، اس سال جو ہے خدا نے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ اس سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کے اندر ایک ڈیفرنٹ اینگل جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے۔ سال ہر سال سے یہودی لوگ جو تھے اس عید کو ایسے مناتے تھے کہ وہ بھی قربانیاں لے کر آتے تھے اس عید پر۔ اس عید کے بارے میں اگر آپ پڑھنا ہے تو احبار کی کتاب 23 باب میں پڑھیں کہ وہ کیا کچھ لے کر آتے تھے۔ خدا نے کہا تھا کہ جب عید فصح کے بعد ہفتے کا پہلا دن آئے تو وہاں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ 7 سبت گننے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ 7 سبت گننے ہیں۔
हफ्ते के पहले दिन से क्यों? क्योंकि वो हफ्ते का पहला दिन है। यीशु मसीह की हम देखते हैं कि जिंदा होना कौन से दिन हुआ था? हफ्ते के पहले दिन, जो कि पहले फलों की ईद होती है। तो वहां से खुदा ने क्या कहा था कि 7 सबत गिनने हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ऑन संडे। इसलिए ईद पेंतिकोस्त हर साल संडे को आती है, ये रीजन है। सो पूरी दुनिया से वहां पर लोग आए हुए हैं। और हमने यीशु मसीह का बयान पढ़ा कि जब यीशु मसीह पर जो है वो पाक रूह आता है तो क्या हुआ? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? ताकि मैं क्या करूं? कैदियों को आजादी दूं। क्या करूं? कैदियों को रिहाई दूं, आजादी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। रूह के आने का मकसद क्या है? कुचले हुओं को आजाद करना। सो पेंतिकोस्त का मीनिंग क्या था? पेंतिकोस्त का मीनिंग क्या था? हमने फिर एक और हवाला पढ़ा कि जिस तरह दिनों की पेंतिकोस्त है, सालों की पेंतिकोस्त भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? जुबली। क्या कहते हैं? जुबली। जिस तरह दिनों को 7 हफ्तों में तकसीम किया गया और उसका इख्तिताम जो है वो 50वें दिन पर होता है। पेंतिकोस्त का लफ्जी मतलब है 50वां। क्या मतलब है? 50वां, 50th। इसीलिए यीशु मसीह को जो है वो आसमान पर गए हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन। यीशु मसीह कितने दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे थे? 40 दिन तक। उसके बाद कितने दिन ये लोग दुआ में झुके रहे? 10 दिन तक ये लोग दुआ में झुके रहे। और यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद, 7 हफ्ते गिनने के बाद कौन सा दिन आता है? पेंतिकोस्त का दिन आता है। यहूदी लोग इस चीज से बेखबर हैं कि यहाँ पर आज कुछ और होने वाला है। वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर है कि आज यहाँ पर क्या होगा। और वहां पर खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। जब हम जुबली का साल पढ़ा हमने, तो हमने क्या पढ़ा था कि पूरे मुल्क में किस चीज की मुनादी कराना? आजादी की। किस चीज की? आजादी की मुनादी कराना। हर एक अपनी मलकियत का क्या हो? मालिक बन जाए। हालेलुया। जो कर्जा भी दिया होता था किसी ने, वो क्या हो जाता था? माफ हो जाता था। मसलन अगर मैंने आपसे 1000 पाउंड लिए मैं, तो 50 साल हो गए इस बात को। पहले तो मेरे पर शर्म होनी चाहिए मुझे बहुत ज्यादा कि मैं 50 साल तो वापस नहीं कर रहा। लेकिन क्या है कि अगर 50वां साल आ गया है तो खुदा कहता है कि वो कर्जा क्या होगा? माफ हो जाता था। और लेकिन अगर मैं 50वें साल में आपसे मांगू 1000 पाउंड मुझे पता हो कि अगला साल केड़ा है? जुबली का साल। आप भी कह सकते हैं कि अगले साल आए। तो ये था कि खुदावंद ने क्या कहा था कि वो साल कौन सा हो? आजादी का साल। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि वो सारी चीजें जो हैं उस शैडो को जो है वो जाहिर करती हैं। असल चीज क्या है? मसीह के अंदर हम देखते हैं कि उसकी फुलफिलमेंट होती है। वही लोग जो पहली पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने क्या देखा था? आसमान पर से आवाज आई खुदा की। कब आई थी? जब पहाड़ पर मूसा के दौर में क्या हुआ था? खुदावंद खुदा पहाड़ पर उतर गया। उन्होंने जोर की आंधी का सन्नाटा सुना। बाइबल में लिखा है नरसिंगों की आवाजें आई। हालेलुया। एंजल्स की आवाजें आई। आसमान से बिजलियां जो है वो कड़की। आसमान के बादल जो थे उस पहाड़ के ऊपर आ गए। लेकिन उन लोगों के दिल, जैसे हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा है, कि वो लोग उस चीज की बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गुनाह के अंदर थे। वो लोग, उनको इख्तियार नहीं था कि वो उस पहाड़ को जाकर टच कर सकते। खुदावंद ने कहा था कि तुम्हारे जानवर भी जो है वो इसके करीब ना आए क्योंकि दे वर नॉट आजाद। वो आजाद जो थे वो नहीं थे। यही जो है वो बात गलेशियंस के लेटर में उस दिन बहन ने मुझसे सवाल किया था कि 2 पहाड़ों का जिक्र है। 2 पहाड़ों का जिक्र है। एक पहाड़ के बारे में लिखा है कि वहां से गुलाम जो हमें नजर आते हैं। वहां पर कोई सीना के नीचे हमें कौन नजर आता है? गुलाम नजर आते हैं। और कोई सयून, जिसको माउंट जायन कहा गया है गलेशियंस की किताब में। सयून जो है वो कलीसिया का दूसरा नाम है। जायन का मतलब यहूदी नहीं है। जायन का मतलब है द चर्च ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सयून, खुदावंद की दुल्हन सयून को कहा गया है। उसके अंदर कौन पैदा होते हैं? आजाद पैदा होते हैं। उसके अंदर कौन आ रहा है? इसहाक के बच्चे पैदा हो रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज द डिफरेंस कि वहां पर लोग आजाद नहीं थे और उनकी गुलामी का नतीजा हमें नजर आता है। उन्होंने क्या किया था? नीचे कौन सी हरकत की थी? मूसा अपना कानून ले रहे, सीधे पेंतिकोस्त बना रहा है, कानून ले रहा है। नीचे उन्होंने क्या किया? सोने का बछड़ा बना दिया और वहां पर लोग मारे गए। वहां पर लोग जो थे वो अपने गुनाह के गुलामी के अंदर पड़कर उन्होंने वहां पर गुनाह ही जाहिर किया। लेकिन
آج جو یہاں پر لوگ بالا خانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں they are different. They have a different approach. کیوں؟ کیونکہ 50 دن پہلے کیا ہوا ہے؟ وہ یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے آزاد ہو چکے ہیں. لیکن کہ اب ہمیں اس تخت کے سامنے آنے میں دلیری ہے. ہاللیلویا. ہمیں اب اس پہاڑ پر جانے میں دلیری ہے. اس ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہوا ہے. وہ دروازہ جو تھا وہ کھل چکا ہوا تھا. This Pentecost is different from the other one. ہم نے جو ہے اب ہم جب عید پینتیکوسٹ مناتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہم یہودیوں کی عید منا رہے ہیں کیونکہ دی تو یہودیوں کو گئی تھی. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ عید ہم منانی چاہیے ہمیں تو یہ تو یہودیوں کو دی گئی تھی. موسیٰ نے اعبار 23 باب میں کہا تھا کہ یہ عید منانا. لیکن ہم کیسے منائیں گے اس کو؟ ہم ویسے نہیں منائیں گے جیسے یہودی منائیں گے. ہم ویسے منائیں گے جیسے خداوند یسوع مسیح کا روح جب اترا تھا تو منائی گئی تھی. ہاللیلویا. ہر چیز جو ہے وہ جسمانی سے تبدیل ہو کر اب کس میں آ گئی ہے؟ روحانی میں آ گئی ہے. جیسے عید فصح پر وہ جسمانی برا لاتے تھے، اب ہم عید فصح پر کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو اس کا بدن اور خون لیتے ہیں. ہم جو ہے عید پینتیکوست جب مناتے ہیں تو ہم پاک روح کو مانتے ہیں. ہاللیلویا. پاک روح کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں خداوند جو ہے وہ مینو پہاڑ اجازت دے ٹچ کرنے because we don't need to ask for that. کیونکہ اب ہم جو ہیں وہ آزاد کر دیے گئے ہیں. خداوند نے کیا کہا تھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ قیدیوں کو رہائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. تو پینتیکوست کا جو تھا مطلب 50ویں کا مطلب کیا تھا؟ آزادی. جب 50واں سال آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آزادی ہوتی تھی. 50واں دن یعنی پینتیکوست آتا تھا تو وہ میسج کس کا تھا؟ ہوتا تھا آزادی کا. فرق یہ ہوا کہ 1500 سال سے جو یہودی جمع ہوتے تھے پوری دنیا کے اندر سے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی جمع ہے ہیکل میں، وہ خداوند سے آزادی مانگتے تھے. وہ کہتے تھے اے خداوند تو ہمیں آزاد کر، کیونکہ یہ جوبلی کا دن ہے، یہ پینتیکوست کا دن ہے. اس کو ہیبرو میں شیواوت کہتے ہیں، یعنی کہ یہ آزادی کا دن ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں. ہاللیلویا. وہ یہ گیت گاتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر لکھے ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت. جب آپ زبور 121 کو پڑھیں تو بیسیکلی جو لفظ ہے ہلیلویا، جس کو ہم ہیلیلویا بولتے ہیں، یہ بیسیکلی اگین یہ پرانے عہد نامے کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف. ہلیل کا مطلب ہے تعریف کرنا اور یا کا مطلب ہے یعنی یہوہ کی تعریف. ٹھیک ہے، اس لفظ کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف. تو ہلیلویا بیسیکلی ہوتا تھا وہ زبور 118 سے لے کر جو ہے وہ 125 زبور تک جو پڑھتے تھے سارے زبور، اس کو ہلیلویا بولتے تھے، ہلیل بولتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے زبور جو تھے یہ ہیکل کی زیارت کے زبور تھے. اور جب یہ لوگ ہیکل میں جاتے تھے، کیونکہ سال میں کتنی دفعہ حکم تھا؟ 3 دفعہ حکم تھا. تو یہ زبور جو ہلیل کے زبور پڑھتے تھے یا ہلیلویا کے زبور کہہ لو، یا ہمیں پوچھیں گے، ہم کہیں گے جی جب ہم اگر جا رہے ہو لیٹ سے اگر ہم تو کہتے ہیں کیڑے گیت گاتے؟ جب ہم ہیکل کی طرف جائیں گے ہم ہلیلویا والے گیت گائیں گے. ہاللیلویا. یہ ہلیلویا والے سانگ تھے جس کو ہیکل کی زیارت کے گیت کہتے تھے. جب دور سے وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، کیونکہ دور سے ان کو وہ پہاڑ جو موریا کا پہاڑ تھا جس کے اوپر ہیکل بنائی گئی تھی، جس پہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا تھا، جس پر جو تھا وہ ہتی جو تھا وہ اپنا یبوسی ارنان جو تھا وہ اپنی کنک چھانتا تھا، جس پر داؤد نے وہ بیل قربان کیا، جس کو اس نے پیسے دے کر 300 مسکال سونا دے کر خریدا تھا، جس پر جو ہے وہ سلیمان بادشاہ نے وہ ہیکل بنائی تھی جس میں یہ لوگ سارے جمع تھے، اس کی طرف دیکھ کر وہ گیت گاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ آئے خداوند تو مجھے آزاد کر. لیکن 2000 سال پہلے کیا ہوا کہ the day came. ہاللیلویا. the day came. ہاللیلویا. وہ دن آ گیا جس دن اس شخص نے جس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے اپنے روح میں سے انڈیل دیا. ہاللیلویا. وہ دن آ گیا. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس تاکہ جاؤں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. ہاللیلویا. وہ مددگار آئے گا، وہ روح القدس آئے گا جو کہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر رہے گا. ہاللیلویا. خدا کا روح ہمارے اندر رہے گا. اور اس نے کہا کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. جس طرح یسوع پر جب روح کا مسح ٹھہرا، جب کبوتر آیا اور وہ صحیفہ پڑھا، اس نے کہا کہ میں آزادی کے لیے آیا. He was referring to the fulfillment of Pentecost. Hallelujah. پس جہاں خدا کا روح ہے وہاں کیا ہے؟ آزادی ہے. پالوس رسول نے کیا کہا تھا؟ پس جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. اب سوال یہ آتا ہے
کہ ہمیں عید پینتیکوست منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ منانی چاہیے. کیوں نہیں منانی چاہیے؟ کیونکہ خدا نے اس کا میک اپ چینج کر دیا. ہاللیلویا. خدا نے اس کا ٹون چینج کر دیا. خدا نے اس کا طریقہ کار بدل دیا. خدا نے اپنی عیدوں کو ریموو نہیں کیا تھا, ان کو ریفارم کر دیا تھا. ہاللیلویا. خدا نے ان کو کنورٹ کر دیا. خدا نے ان کو, ہم جب غیر قوموں کی عیدیں مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا نے اپنے لہو سے ان کو پاک کر دیا ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ عید ہے خداوند کی اپنی عید ہے. خداوند نے کیا کیا تھا؟ اس عید کا سارا مفہوم ہی چینج کر دیا. اب ہم جب عید پینتیکوست کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک ڈفرنٹ سمجھ آتی ہے. ہاللیلویا. جب ہم پہلی عیدوں کو دیکھتے تھے تب بھی اس کی ہمیں غلط سمجھ نہیں آنی چاہیے. اب ہمیں نئی سمجھ آنی چاہیے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی سمجھ ہے. اس سارے کلام کو جو کہ پرانا عہد نامہ ہے, جب اگر مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم پڑھتے تو ہمیں اس کی غلط سمجھ آنی تھی, اس کی پرانی سمجھ آنی تھی. لیکن جب ہم اس کو مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہ نئے عہد نامہ میں لکھی ہے, تو اب ہمیں اس کی فرق سمجھ آتی ہے. ہاللیلویا. جب ہم ابراہیم اور اسحاق کی سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو باندھ رہا ہے, تو اگر ہم پہلے زمانے کے طور پر سوچتے, مسیح کی آمد سے پہلے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ ابراہیم نے کیا. لیکن اب جب ہم مسیح کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کون سی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ابراہیم نے اسحاق کو باندھا, خدا نے اپنے بیٹے کو باندھ دیا. ہاللیلویا. قربان کر دیا. آدم پر خدا نے نیند بھیجی اور آدم کی پسلی میں سے خدا نے دلہن کو نکالا. تو اس کی اب ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ یسوع جو کہ دوسرا آدم ہے, اس کو خدا نے موت کا شکار کیا اور اس کی پسلی میں جب نیزہ مارا گیا تو اس کے اندر سے خون اور جو ہے پانی بہہ نکلا, جو کہ اس کی دلہن, وہاں پر ہمیں کلیسیا پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جو کہ پہلے لوگ پڑھتے تھے فرق انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اب ہم جب ان کو پڑھتے ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے, ہمیں داؤد میں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے, اور ہمیں جاتی جولیت میں اینٹی کرائسٹ نظر آتا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے جس نے اپنے ہاتھ کی جنبش سے لکھا ہے کہ اس کو مار ڈالا. ہاللیلویا. اور اس کے سر کو کاٹ ڈالا. ہمیں جو ہے وہ دانیل کے دوستوں میں کلیسیا نظر آتی ہے. ہاللیلویا. جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اور دانیل کو جب شیروں کے آگے پھینک دیا گیا, اور عبرانیوں کا ختم پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ آگ میں پھینکے گئے لوگ, آروں سے چیرے گئے, شیروں کے آگے ڈال دیے گئے. لیکن کیا تھا کہ ایمان کے باعث وہاں پر لوگ کھڑے ہیں. ہاللیلویا. سو ہمیں جو ہے وہاں پر ہمیں مسیح کی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے. ہمیں اس گیپ کو پاٹنا ہوگا. یہی جو ہے وہ وہاں پر خداوند خدا کے روح نے آ کر کیا تھا, اس گیپ کو کلوز کیا تھا, گیپ کو کلوز کیا تھا. وہاں پر کوئی بھی کرسچن نہیں تھا وہاں پہ کھڑا ہوا. جب عید پینتیکوست آئی تھی تو یہ جو 120 کی جماعت پر روح جب نازل ہوتا ہے, تو جب باہر آگے گئے ہیں تو کروسیڈ نہیں سی کوئی ہو رہا, ہیلنگ کروسیڈ نہیں تھا وہاں پہ. وہاں پر ساری دنیا جو جمع تھی, کون لوگ جمع تھے؟ یہودی لوگ جمع تھے. لیکن نجات کا پیغام اتنا ہی ریلیونٹ یہودی کے لیے بھی ہے جتنا غیر قوم والے کے لیے. ہاللیلویا. اور اتنا ہی ریلیونٹ غیر قوم والے کے لیے جتنا یہودی کے لیے. بلکہ پہلے یہودی کے لیے, جیسے پولس کہتا ہے نا کہ یہ نجات کی خوشخبری پہلے کس کو دی گئی؟ یہودی کو دی گئی, پھر غیر قوم والے کے لیے ہوا. اور اس میں مزے کی بات ہے کہ پاکستانی جوز بھی تھے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پارتھیا کا علاقہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کا ایریا. سو آپ دیکھیں کہ 1950s تک جو ہے وہ کراچی کے علاقہ میں سینیگاگز بھی رہے ہیں, یہودی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں یہ لوگ پھر گئے تھے. اور ریزن کیا تھا یہاں پر خداوند خدا نے ہر جگہ سے لوگ کیوں بلوائے تھے؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے, یہ حکم جو خدا نے استثنا کی کتاب میں دیا تھا موسیٰ کی معرفت, یا ایکچول میں بک آف ایکسوڈس میں دیا تھا کہ سال میں 3 دفعہ آنا ہے تم لوگوں نے عید منانی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. وہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ آتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا جب یہ عید پینتیکوست والے دن, کیونکہ یہ ہر سال آتے ہیں, وہ ڈریس ریہرسل تھی. اس سال فرق کیا ہوا کہ جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا, وہ اس پیغام کو لے کر جو پطرس نے ان کو دیا, ہاللیلویا, یسوع مسیح کے منہ کی بات کو لے کر, یسوع مسیح کی نجات کی خوشخبری کو لے کر واپس اپنے اپنے علاقوں میں گئے تھے. اس طرح انجیل پھیلی تھی. خداوند کبھی بھی کوئی بات بے وقوفی سے نہیں کرتا. ہم لوگ کئی دفعہ یہ بات کہ یہ پرانے عہد نامے کی بات اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے نہ لڑنا, یہ تو چھوڑیں, یہ ان کے بے وقوفوں والی باتیں تھی, وہ آتے تھے پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہوں. نہیں,
There was a reason खुदा ने उनको कहा था कि साल में 3 दफा आना है। बुतों की प्रस्तिश की गई, बाबल के बुर्ज के नीचे जब बुतों की प्रस्तिश की गई तो उनकी जुबानें खुदा ने बदल दी, और क्या हुआ, उनको एक दूसरे की समझ नहीं आती थी। बाबल का मतलब है कंफ्यूजन। बैबल कहते हैं ना कि वाई आर यू बैबलिंग, बाबल का मतलब क्या है, कंफ्यूजन। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब उनको समझ आती थी। So God restored what falsehood created. Sometimes people think about unity. जैसे मुझे भी बड़े लोग कहते हैं जी आप यूनिटी, आप डिवीजन क्यों क्रिएट, आप ऐसी बात करते हैं यूनिटी हमारी इतने सदियों की। नहीं, हर यूनिटी जो है वो ठीक यूनिटी नहीं भी होती। दुनिया में बहुत सारे लोग, कुंभ का मेला होता है उसमें सबसे बड़ी यूनिटी होती है, दुनिया के करोड़ों लोग वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो सारे क्या कर रहे थे, जादूगिरी कर रहे थे, बुतों की पूजा। So God is not interested in unity. God is interested in your heart. Hallelujah. खुदावंद आपके दिलों में इंटरेस्टेड है, and he is interested in truth. लिखा है कि खुदा चाहता है कि उसके परस्तार रूह और यूनिटी से नहीं, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से, it doesn't have to be millions, it doesn't have to be big, it has to be truth, it has to be truthful, it has to be pure, सच्चाई के साथ खुदावंद की ज़रूरत। So ये है कि फॉल्स यूनिटी ने क्या किया, वहां पर गुनाह क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रूथ जब आए, खुदा का रूह आया है, तो अब उनको समझ आती है। आईना में पहले धुंधला नजर आता था, लेकिन अब क्लियर नजर आता है। हालेलुया, नाउ पीपल कैन सी। और यहाँ पर उनकी हालत कैसी थी जब वो प्रीच कर रहे थे, जब वो गैर जुबानों में दुआएं कर रहे थे, लोगों को क्या लगा कि उन्होंने पीती उन्होंने नशा किया हुआ। सो लेकिन उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। पीती वाला भी सानू पता कहता था लेकिन ये जो था ये अच्छा वाला नशा था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा मैं है। उसने क्या कहा था, आई एम द लिविंग वाइन, आई एम द ट्रू वाइन। और खुदा के कलाम की यहाँ पर हम बात देखते हैं, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना सिखाया। आइए हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद के रूह से मांगे कि हमें वो बोलना सिखाए, हमें वो दिलेरी दे। वो मछेरे जो के शायद इतने बड़े बड़े अल्फाज ना तो सुने थे ना उन्होंने बोले थे कभी, और वो उठकर बोल रहे हैं और दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, और वो कह रहे हैं कि ये मेरी बोली बोल रहा है, he is talking about me, ये मेरे बारे में बात हो रही है, या ये मेरी बात हो रही है, ये मेरी बोली बोलता है। They could relate to it। पाकरू के आने का मतलब यही है कि दुनिया जो कि बिखर चुकी है उसको वापस खुदा के घर में लेकर आना है। This is why this Pentecost is different। 2000 साल में 2000 दफा तो उन्होंने मनाई होगी पेंटिकोस्ट, लेकिन इस साल डिफरेंट था। पहली पेंटिकोस्ट पे खुदा उतरा तो जरूर था, पहाड़ भी हिला था, कलाम भी आ गया था, लेकिन कलाम उनके दिलों पर लिखा ना जा सका, क्योंकि वो गुनाह में थे, वो छू नहीं थे सकते, उन्होंने बछड़े बना लिए नीचे। उनके दिलों की गंध जो था वो जाहिर होना शुरू हो गया। वहां पर मूसा ने देर लगा दी तो गंध निकलना शुरू हो गया अंदर से। लेकिन जो इस पेंटिकोस्ट पर हुआ है वहां पर लिखा है कि खुदावंद का रूह जब आया, तो खुदा के रूह की सबसे बड़ी जो बात क्या है कि जब खुदा ने क्या कहा था कि मैं जब नया अहद बांधूंगा तो मैं अपने आईन और कवानीन उनके दिलों पर लिख दूंगा। I'll write my statutes, I'll write my commandments, I'll write my word on their hearts, उनके ज़हनों में डाल दूंगा। So by nature अब हम खुदा के कलाम को मानेंगे, because the reason of Holy Spirit is to कि हम obedience की जिंदगी गुजारें। उसने कहा था कि वो तुमसे अपने आईन की पैरवी करवाएगा। So यहाँ पर हम खुदा का शुक्र देखते हैं। So खुदा की हर चीज़ में हिकमत है। ये भी हम देखते हैं कि वहाँ पर इतनी दुनिया के लोग आए हुए थे, और मादी जो थे, पारथी जो थे, ये पाकिस्तान इंडिया के इलाकों के लोग थे। मादी जो थे ये इलामी जो थे ईरान के लोग थे। मादी जो थे ये इराक और ये जो नॉर्दर्न ईरान का नॉर्थ का एरिया। मेसोपोटामिया जो है अगेन इराक की बात हो रही है। यहूदिया, किप्तुक, पेंतुकिया, आसिया जो है ये टर्की की बात हो रही है। फ्रूगिया, पंफोलिया ये वेस्ट ईस्टर्न सदर्न यूरोप की बात हो रही है। इजिप्ट से लोग आए हुए थे, रोम से लोग आए हुए थे, क्रीते जो है ये यहाँ से लोग आए हुए थे जो कि मेडिटेरेनियन की बात है। अरब्स आए हुए थे और बड़ी बड़ी दुनिया के वहाँ पर लोग थे, और सब हैरान हो गए और ये कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरे अज़ीज़ों, नेक्स्ट वीक हम
पतरस के सरमन को देखेंगे कि जब पतरस ने वहाँ पर के खुदा के रूह की हिदायत से क्या बातें की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि द डे होली स्पिरिट केम, द फीस्ट नेवर रिमेन्ड द सेम। ठीक है, द डे होली स्पिरिट केम, दोज पीपल नेवर रिमेन्ड द सेम, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। खुदा के रूह का काम भी यही है कि जब खुदा आता है तो फिर कोई भी चीज़ वैसी की वैसी नहीं रहती। लेकिन अगर हम वैसे के वैसे ही हैं, तौबा तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, बपतिस्मे भी ले लेने, लेकिन वैसे के वैसे हैं तो इसका मतलब अभी तक साड़ी जिंदगी 35 कोर्स नहीं हुआ, 34 कोर्स ही चल रहे, 35 ते आना पड़ेगा। नहीं, ये पंजाबी वाला 35 नहीं है। हमारी ज़िंदगी में अभी तक खुदावंद की रूह का काम होने की ज़रूरत है। हालेलुया। रूह के बपतिस्मा को मांगना शुरू करें। आस्क फॉर द होली स्पिरिट। और हम ईद पेंतिकोस्त को जब सेलिब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि रूह की जो नेमतें हैं वो क्या क्या हैं। और अगर आपको कोई नेमत अच्छी लगती है तो खुदा से मांगे वो। अगर आप चाहते हैं कि आप नबूवत करना चाहते हैं तो उस दिन खुदा से मांगे तो खुदा देगा। लिखा है ना कि मांगो, नेमतों की आरज़ू रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपको शिफा देने की कुदरत खुदावंद दे ताकि आप लोगों पर हाथ रखें और शिफा मिले तो मांगे खुदा से। अगर आप हिकमत की नेमत मांगे तो मांगे, गैर जुबान मांगे, तर्जुमे मांगे, बट आस्क एंड इट शैल बी गिवन। सो हम इसकी तैयारी करेंगे। और ये पेंतिकोस्त का मतलब है आज़ादी का दिन है, आज़ादी की ये ईद थी और आज हम इस ईद को हम आज़ादी के माइंडसेट के साथ मनाते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।